देखो ये देखो, दौड़ तो 5, आप भी लगाइए, सब एक है, आप भी लगाइए। दौड़ तो 5, दौड़ तो 5, अल्लाहू अकबर, दौड़ तो 5, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, बैठिए बैठिए बैठिए, नारे तकबीर। भारत माता की जय बोलने से कोई टेंशन नहीं है इस्लाम को। इन मौलानाओं को टेंशन होगी, इस्लाम को कोई टेंशन नहीं है। सर्वे भी होगा, सीए एनआरसी भी आएगा, सर्वे भी होगा और सीए एनआरसी भी आएगा। ऐसे मारने वाले नारे के साथ एक सच्चा मुसलमान कैसे खड़ा हो सकता है? एक तो मैं बता दूं कि मैं खुद मदरसे से पढ़ा हूं। तो मैं भी मदरसे से पढ़ के आया हूं, मैं मटो से नहीं पढ़ा हूं। सर मैं आपकी बात, मैं मटो से नहीं पढ़ा हूं, मैं मदरसे से पढ़ के आया हूं। लेकिन मैं भी सारे मदरसे गड़बड़ नहीं है, लेकिन कुछ मदरसे गड़बड़ है। एक एग्जांपल दिखाऊंगा मैं। ये तो कहा नहीं कि वजाहत कासिम मदरसे से नहीं पढ़े। इनका वाला कासिमी दिखा रहे, आपका वाला गड़बड़ था। नहीं, मैंने ये तो कहा ही नहीं कि वजाहत कासिम मदरसे से नहीं पढ़े। ये गजवा हिंद काहे पढ़ाया जा रहा है? मैं सबसे कहता हूं, आप मदरसों में जाइए, मदरसों में जाकर देखिए। एक मदरसा सुन बेटा, एक क्या नाम मिनट है आपका? बेटा, एक मिनट मैं जवाब दे दूं। इधर आइए निकल के, बेटा एक जवाब दे दूं। इधर आइए निकल के। अभी वो खुद बता रहे हैं। कहाँ से? मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। क्या है आप? अजमेर से हूँ, मदरसे से ही पढ़ के आया हूँ सर। जी, रहीम अहमद खान मेरा नाम है, मैं खुद मुसलमान हूँ। और मुझे ये पढ़ाया गया कि ईसा मसीह जो आसमान पर चले गए थे वो वापस आएंगे यरूशलेम में, और फिर सारे हिंदुस्तानी उनके साथ मिलके पाकिस्तान बॉर्डर से तलवारों के साथ हिंदुओं की जो है वो गर्दनें सर से काटेंगे। लिखा है? ये गजवा हिंद में इन्होंने हमें पढ़ा, ये पढ़ाते हैं मदरसों में, ये सिखाते हैं। याद होगा ये वाकया अच्छे से, रशीदी साहब यही बताया गया। गजवाए मैंने ये भी कहा था एक मदरसा बताइए जिसमें तो उन्होंने बताया था सहारनपुर के बाद मदरसे थे वो पढ़ के आए, उन्होंने बताया था वो। अभी आपको लग रहा है ना ये सर्वे जो है, ये जो सर्वे है ये गलत हो रहा है। आपकी बात पे क्यों यकीन करें? जो व्यक्ति पढ़ के आया है वो कह रहा है कि हमें गजवा हिंद पढ़ाया गया है। क्या गजवा हिंद पढ़ाया जाता है? मदरसों में नहीं पढ़ाया जाता है, डिस्टर्ब करने के लिए सर्वे है। अश्विनी बात है। देखिए, ये वही लोग विरोध कर रहे हैं सर्वे का। जो किताब वहां ऐसी चलती है, जो किताब पब्लिक डोमेन में नहीं होती है, चुपचाप उसको छपवाते हैं। उसमें क्या लिखा होता है? जब तक इस धरती पे एक भी काफिर है तब तक कयामत की रात नहीं आएगी। जब तक कयामत की रात नहीं आएगी तब तक जन्नत और जहन्नुम का फैसला नहीं होगा। इसलिए कोशिश करो, जो काफिर हैं, जो नॉन बिलीवर्स हैं, इनको साम दाम दंड भेद द्वारा इनको कन्वर्ट करो। जितने जल्दी खत्म हो जाएंगे दुनिया से नॉन बिलीवर्स यानी काफिर। मैं न्यूज 18 के करोड़ों दर्शकों से कहूंगा, एक बार गूगल करिए डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप। ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप उस संगठन को कहते हैं जिसको पूरी दुनिया की अलग अलग सरकारों ने बैन किया है। वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप के आप लिस्ट में जाइए, 60 आतंकवादी संगठनों का नाम है, और वो उसमें से ज्यादातर संगठन या तो मोहम्मद साहब के नाम पे है या इस्लाम के नाम पे है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसे लोग कम से कम उन आतंकवादी संगठनों के बारे में क्यों नहीं चर्चा करते जो वास्तव में इस्लाम को बदनाम। इन नौजवानों में क्या भर रहे हो आप? ये सब देख रहे हैं। आप भर रहे हो। हम नहीं, जब तक काफिर हैं तब तक जो है कयामत की रात नहीं आएगी। साहब से आप भर रहे हो। आप इसीलिए उन मदरसों को सर्वे नहीं करवा रहे हो। ये उन मदरसों किताब नहीं दिखा रहे हैं। कयामत उन मदरसों में यही पढ़ाया जाता है। नहीं, सही बता रहा हूँ। उन मदरसों में यही पढ़ाया जाता है जिसका सर्वे का विरोध कर रहे हैं। भी मानती है, बहुत खतरनाक किताब पढ़ाई जाती है मदरसों में। कयामत तो आके रहेगी, उसको आप नहीं टाल सकते। कयामत आके रहेगी और मदरसे में देखिए फर्क वही है। आप कहते हैं कयामत है, हम कहते हैं ऊपर वाला आए तो नियामत आए। फर्क यही है। लेकिन वजाहत जब आप कयामत का इंतजार कर रहे हैं, हम नियामत का इंतजार कर रहे हैं। क्या पुलिस सवाल क्या है? इनको जो सर्वे से डर है ना, सर्वे से डर नहीं है, योगी जी से डर है इनको। योगी जी से इनको डर है। योगी जी से डर लग रहा है इनको। बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल सही कहा। योगी के जुल्म से ही डर है। सर मेरा सवाल ये है कि अगर आप डर नहीं रहे हैं तो सर्वे करा लो, फिर करवा लीजिए। बच्ची बोल रही है सर्वे रुक गया क्या? करवाएंगे सर्वे रुक गया क्या? सर्वे करवाएंगे तो हो ही रहा है ऑलरेडी। सही कहा आपने रशीदी साहब, नहीं रुकेगा। ना 370 रुकी है, ना राम मंदिर रुका है, ना 3 तलाक रुका है, नहीं रुकेगा। देश का उद्धार नहीं रुकेगा। और उस देश के अंदर हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है। देखिए इनका ये सुबह शाम एक ही बात कहते हैं, एक दौर आएगा मोदी और देखो दौड़ तो 5, आप भी लगाइए, सब एक है, आप भी लगाइए। दौड़ तो 5, अल्लाहू अकबर, दौड़ तो 5, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, बैठिए, नारे
की जय है, भारत माता की जय में क्या तकलीफ है भाई? अच्छा ये बताइए, भारत माता की जय, भारत माता की जय किसी धर्म की जय है क्या? नहीं, भारत माता की जय बोलने से कोई टेंशन नहीं है इस्लाम को। इन मौलानाओं को टेंशन होगी, इस्लाम को कोई टेंशन नहीं है। बजाज साहब तो सुनिए, भारत माता की जय बोलने में इस्लाम को कोई टेंशन नहीं होगी। इस्लाम को कोई, हमने बोला है भाई, अरे हमने बोला है। इन्होंने अभी ये बोला, अरे एक सेकेंड, लगाइए आप नारा, कौन मना कर रहा है आपको? अमीश लगाया आपने। अमीश मुझे एक सवाल पूछने दीजिए, सिर्फ एक सवाल। एक सेकेंड सुनो, सर्वे भी होगा, सीएनआरसी भी आएगा, सर्वे भी होगा और सीएनआरसी भी आएगा। सुबुई खान जी, मैं आपका रुख करता हूँ। अभी बहुत चर्चा हो रही थी और यहाँ पर भारत माता की जय नारा लगा तो नाराजगी हो गई, लेकिन भारत माता की जय मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप सुबुई खान है, वजाहतुल्लाह साहब है, क्या भारत माता की जय कोई धार्मिक नारा है या देश का नारा है? अगर हम कल को जय हिंद बोलेंगे तो क्या वो धार्मिक नारा है या देश के लिए बोला जाता है जय हिंद? जी अमीश, देखिए, जब हम कहते हैं भारत माता तो हम दूसरे देशों की तरह अपनी भूमि को एक भूखंड नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भाई और बहन है। उसी कारण हम भारत को माता बोलते हैं, क्योंकि वो पूरे विश्व को पोषण देने वाली धरती है। ना ही सिर्फ हमारी माता है बल्कि पूरे विश्व की माता है। दूसरी बार ये नाराए तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे थे और वजाहत जी को भी लगाने को बोल रहे थे और मुझे भी लगाने को बोल रहे थे, और अगर हम नहीं लगा रहे थे तो हमारे मुसलमान होने पे उंगली उठा रहे थे। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर देना चाहती हूँ अमीश, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा के आप जैसे लोगों ने हजरत अली के सर पे तलवार मारी, अल्लाह अकबर का नारा लगा के आपने इमाम हुसैन का सर तन से जुदा किया, हमारे प्यारे रसूल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्लें आपने खत्म करी। नाराए तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा के ऐसे मारने वाले नारे के साथ एक सच्चा मुसलमान कैसे खड़ा हो सकता है? ठीक है, वजाहत साहब आप अपनी बात का जवाब। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब भारत माता की जय ये मेरे भाई बोल रहे थे तो उसके कंपटीशन में कोई भी अच्छा सच्चा मुसलमान नाराए तकबीर को लाके नहीं खड़ा करेगा और मेरे जैसा राष्ट्रभक्त मुसलमान उसको नहीं बोलेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आर न्यूज चैनल में, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। दोस्तों, आज भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मदरसों की छवि केवल गैर कानूनी कार्य करने और आतंकवाद को बढ़ावा देने की बनी हुई है, और मनी लॉन्ड्रिंग का मदरसों से बड़ा उदाहरण आज के समय में कोई भी नहीं है। दोस्तों, आपको बता दूं, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं किए हुए मदरसे केवल ज़कात पर चलते हैं, यानी कि मुस्लिम समुदाय के द्वारा दिए गए दान से ये मदरसे चलाए जाते हैं, और इन मदरसों में कितना पैसा आता है और वो पैसा कहाँ लगता है, इसका सरकार के पास कोई भी हिसाब किताब नहीं होता। इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का सबसे नायाब तरीका ये भी है, और इन मदरसों में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, क्या नहीं पढ़ाया जाता, ये भी किसी को मालूम नहीं है। इसी कारण मोदी सरकार ने हाल ही में मदरसों का सर्वे करने के आदेश दिए हैं। इस सर्वे में मदरसों की जाँच होगी और ये पता लगाया जाएगा कि इन मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है और इनके पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें हैं, और साथ में इन बातों के भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इनकी फंडिंग कहां से हो रही है। दोस्तों, योगी सरकार ने आदेश दे दिए हैं, इसीलिए पूरे मदरसों की जांच होगी। इस जांच से मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं जिन्हें आप मौलवी कह सकते हैं या फिर मुस्लिम स्कॉलर कह सकते हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि मदरसों की जांच नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सरकार के अधीन नहीं है, और यदि कोई सरकारी आदमी इस सर्वे को करने आए तो उनका स्वागत चप्पल जूतों से होना चाहिए, ऐसे मौलाना बोल रहे हैं और देश के मुस्लिम युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? तो इन जैसे मौलवी और मुस्लिम स्कॉलर को कहीं ना कहीं ये बात जरूर मालूम है कि यदि मदरसों की जांच होगी तो इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी और इन मदरसों में क्या क्या गतिविधियां होती हैं, इन सब बातों का पूरी दुनिया को मालूम चल जाएगा। और दोस्तों, आपने बहुत बार देखा भी होगा कि मदरसों से आतंकवादियों को पकड़ा जाता है और इन आतंकवादियों को ये अमान्यता प्राप्त मदरसे पनाह देते हैं और उन्हें पालते पोसते हैं। और दोस्तों, ऐसा मैं नहीं करा बल्कि ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिनमें मदरसों से आतंकवादियों को पकड़ा जाता है और गजवाए हिंद जिहाद जैसी बातों को सिखाया जाता है। इसीलिए दोस्तों, जब डिबेट में मौलाना से गजवाए हिंद के बारे में पूछा गया तो मौलाना ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो इन सब बातों को नहीं जानते और टीवी पर आकर ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं जिससे कि मुस्लिम युवाओं को भड़काया जा सके। लेकिन अब मुस्लिम युवा भी सियाने हो गए हैं, इसीलिए आपने डिबेट में देखा कि जो भी मुस्लिम युवक डिबेट में उपस्थित था सभी ने भारत माता और श्री राम के जय जयकार के नारे लगाए और इन नारों से कहीं ना कहीं इस मौलाना को मालूम चल गया है कि मौलानाओं की ये शान पति अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम।